ओके सो वेलकम बैक। ये वीडियो में हम app.jsx फाइल को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके आप सबको ये एक्सप्लेन करूँगा। सो बेसिकली app.jsx फाइल रिएक्ट फ्रंट एंड का मेन कंपोनेंट है जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करता है और बैकएंड एपीआई को डेटा सेंड करता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारे इंपोर्ट्स। फर्स्ट इंपोर्ट है हमारा रिएक्ट का। उससे पहले ये जो यूज स्टेट है ये बताता हूँ आपको। सो यूज स्टेट बेसिकली एक रिएक्ट का हुक है जो कंपोनेंट के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। सो इन सिंपल वर्ड्स यूज स्टेट वेरिएबल क्रिएट करता है जो चेंज हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर्म का डेटा स्टोर करना। ओके सो फिर इंपोर्ट, सेकेंड इंपोर्ट हो गया हमारा एक्सियोस। ये वाला सेकेंड ही एक्सियोस हो गया। सो एक्सियोस एक लाइब्रेरी है जो एपीआई रिक्वेस्ट भेजने के लिए यूज़ होती है। फ्रॉम रिएक्ट टू बैकएंड सर्वर को डेटा भेजने। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं ना जो हम वो। सेकेंड इंपोर्ट हो गया हमारा app.css का फाइल। सो ये लाइन app.css का फाइल को इंपोर्ट करती है ताकि फॉर्म का स्टाइलिंग अप्लाई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंटेनर, बटन्स, इनपुट्स, ऑल दोज थिंग्स। फिर हम आते हैं अपनी लाइन नंबर 5 पे, फंक्शन ऐप। सो बेसिकली ये रिएक्ट कंपोनेंट फंक्शन है। रिएक्ट में यूआई कंपोनेंट्स से बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐप कंपोनेंट मतलब फुल पेज का हमारा फंक्शन है ये। सो फिर हम आते हैं लाइन 6 to 10। ये हो गया हमारा स्टूडेंट फॉर्म डेटा स्टोर करने के लिए स्टेट क्रिएट करता है। ये फुल जो हमारा जो कुछ भी डेटा स्टोर होता है ना, वो नेम, ईमेल, कोर्स, वो सब, तो इसके थ्रू हमने बनाया है स्टूडेंट का करंट डेटा। फिर स्टूडेंट में स्टोर होता है करंट डेटा, और सेट स्टूडेंट में डेटा अपडेट करने का फंक्शन है ये बेसिकली। सो ये इनिशियल वैल्यूज़ है, ये नेम, ईमेल, कोर्स, ये एम्प्टी है क्योंकि यूज़र फिल करेगा उधर, इसलिए यूज़र डिफाइंड फंक्शन टाइप, मतलब आफ्टर फिलिंग फॉर्म वो इधर अपना नाम वगैरह वो सब डाल सकता है। सो ये हो गया। फिर अब हम आते हैं इधर कॉन स्टेटस, ये वाले 12th लाइन पे। सो ये बेसिकली ये स्टेट सक्सेस का या एरर मैसेज शो करने के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल या एरर रजिस्ट्रेशन फेल, सो वो शो करने के लिए ये लाइन का यूज़ हुआ है। फिर 7th हमारा अभी आता है इनपुट हैंडलर फंक्शन। सो अभी आता है हमारा लाइन 14 से लेके लाइन 16 ये फुल। सो ये फंक्शन फॉर्म इनपुट चेंज होने पर रन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ई जो है ना, ये इवेंट ऑब्जेक्ट है। यूज़र टाइप करता है, मतलब नेम टाइप करता है जब, फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ नेम टाइप कर दिया, सो रिएक्ट अपडेट करता है स्टेट स्टूडेंट डॉट नेम। सो ये फंक्शन बेसिकली वही काम करता है। इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये स्टूडेंट, ये डॉट 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 स्टूडेंट, इसका मतलब है ओल्ड डेटा कॉपी करो और सिर्फ जो फील्ड चेंज हुई है इसको अपडेट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल बिफोर ये था एंड आफ्टर नेम हमने टाइप किया तो नेम हो जाएगा वो XYZ और ये सब। तो बेसिकली ये काम है उसका।
फिर हम अब आते हैं इधर लाइन नंबर दिस लाइन। सो ये बेसिकली फॉर्म सबमिट फंक्शन है। सो ये फंक्शन फॉर्म सबमिट होने पर रन होता है। असिंक का इधर असिंक है ना, इसका यूज़ हुआ है क्योंकि एपीआई रिक्वेस्ट असिंक्रोनस होती है, दैट्स व्हाई। फिर आते हैं लाइन नंबर 19 पे, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। सो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। नॉर्मली फॉर्म सबमिट होने पर पेज रिलोड होता है, सो ये लाइन उसको स्टॉप करती है। सो इन सिंपल वर्ड्स, रिएक्ट में पेज रिलोड नहीं करना। फिर आते हैं हम हमारे ट्राई ब्लॉक पे। सो ये एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है। सो अगर रिक्वेस्ट फेल हो जाए तो कैच ब्लॉक रन होगा, ये वाला। सो फिर अभी लाइन, अभी ये कॉन्स्ट रेस, ये जो ये फुल लाइन है, ये सो डेटा जो सेंड हो रहा है वो इस लिंक पे हो रहा है इन डेटाबेस। सो इन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हो रहा है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टूडेंट्स में हो रहा है। ये देखो, ये स्टूडेंट इधर उसका डेटा स्टोर होकर वो उधर बैकएंड वाले स्टूडेंट्स में स्टोर हो रहा है। सो फिर आते हैं हम अभी सेट स्टेटस रिस डेटा मैसेज, ये वाली लाइन। सो बैकएंड से जो रिस्पॉन्स आता है उसको स्टेटस स्टेट में स्टोर करते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल बैकएंड रिस्पॉन्स होगा मैसेज रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, सो रिएक्ट शो करेगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल फॉर दैट। फिर बाद में आते हैं हम ये वाली लाइन पे, सेट स्टूडेंट। सो फॉर्म सबमिट होने के बाद फील्ड्स रीसेट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिफोर सबमिट मेरा नाम, फिर बाद में ईमेल, फिर जो कोर्स उसने किया है, फिर आफ्टर सबमिट फिर से न्यू स्टूडेंट ऐड करने के लिए फिर से वो एम्प्टी हो जाएगा। सो वो करने के लिए ये लाइन यूज़ करते हैं फॉर रजिस्टरिंग न्यू स्टूडेंट्स आफ्टर वन आफ्टर अनदर, ताकि होते रहे वो। फिर आएगा हमारा कैच ब्लॉक। अगर नहीं हुआ, एपीआई रिक्वेस्ट फेल हो जाए तो एरर मैसेज शो करेगा। फॉर एग्जांपल सर्वर डाउन, नेटवर्क एरर, सर्वर ही बंद है, सो ये स्टोर होगा। फिर हम आते हैं हमारे रिटर्न जेएसएक्स पे। सो रिएक्ट कंपोनेंट का HTML UI रिटर्न करता है, HTML UI। सो इसको JSX कहते हैं। इसके अंदर ये फुल HTML हमको कोड मारना है फॉर्म को रिटर्न वाले पार्ट में। तो फिर हमने इसके अंदर डिव सेक्शन क्रिएट किया पहले। फिर ताकि स्टाइलिंग अप्लाई होती है हो सके इसमें, ये क्लास नेम वगैरह, कंटेनर, ये सब स्टाइलिंग है CSS। फिर बाद में H1 हमने हेडिंग लिखी, पेज का टाइटल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ये रहा ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, वो हेडिंग थी। फिर आया हमारा फॉर्म, जो हमने वो फॉर्म बनाया है। सो पहले ये फॉर्म एलिमेंट है, जब सब यूज़र सबमिट बटन क्लिक करेंगे। सो ये हैंडल सबमिट बटन ये होगा रन। फिर उसके अंदर एक और डिव सेक्शन क्रिएट किया है, और फिर हमने इसमें इनपुट किया है अपना प्लेस होल्डर नेम।
ये वाला सेक्शन टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली क्रिएट किया है। टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होने के बाद फिर ये टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट इनपुट, फिर नेम मतलब स्टेट फील्ड है ये नेम, फिर प्लेस होल्डर मतलब हिंट टेक्स्ट वो जो लिखा है उधर फुल नेम लिखो उधर, फिर वैल्यू करंट स्टेट वैल्यू, ये स्टूडेंट डॉट नेम। ऑन जे मतलब इनपुट चेंज फंक्शन, हैंडल इनपुट, फिर रिक्वायर्ड मतलब मैंडेटरी फील्ड मतलब लिखना ही चाहिए, अगर तुमने वो टाइप नहीं किया तो फॉर्म रजिस्टर ही नहीं होगा। फिर ये डिव बटन क्लोज, डिव टैग क्लोज हो गया। फिर अनदर डिव टैग खोला हमने, यहाँ पे ईमेल सेम प्रोसीजर फॉर्म। फिर एक और खोला हमने डिव टैग खोलने के बाद इसमें आएगा हमारा कोर्स ड्रॉप डाउन मेन्यू हमने बनाई है, वेब डेवलपमेंट वो ड्रॉप डाउन मेन्यू ये जो बनी है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए ये पार्ट यूज़ हुआ है। ये इजी है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था फुल। सो फिर आएगा हमारा सबमिट बटन, सबमिट बटन हो गया, सबमिट बटन हो गया। फिर हमारा फॉर्म क्लोज हो गया। फिर आएगा हमारा स्टेटस मैसेज। सो ये कंडीशन रेंडरिंग है, मतलब अगर स्टेटस एम्प्टी नहीं है तब मैसेज शो करो ऐसे। सो फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, सब डेटा वेटा है ना उसमें सब डेटा डाल दिया, फिर सबमिट कर दिया, फिर स्टेटस बताएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। फिर आएंगे हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप पे। सो ये कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करता है ताकि मेन डॉट जेएसएक उसको एक्सपोर्ट कर सके, ये वाली फाइल वाले ऐप डॉट जेएसएक। और ये फाइल आपको क्रिएट करने के लिए अपने आप क्रिएट हो जाती है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। सो बस ये बेसिकली इसमें सब कुछ स्टोर होता है, सब बेसिकली फ्रंट एंड का सब फाइल्स जो भी इंपोर्ट है इंपोर्ट सब इसमें स्टोर होगा। सो या फाइनली ये बोलूँगा, दिस रिएक्ट component creates a student registration form. Okay, so the form data is stored using the use state hook. So when the user types in the inputs, the handle input function updates the state. So when the form is submitted, Axios sends the data to the backend API. The backend saves the data in MongoDB and sends a success message back to React. Finally, React displays the success message on the screen. It's registration success. So यही है, बाकी CSS पार्ट एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं हो, तो आता ही है सबको। सो या बाय।